Dear students, previous video about halogen family we discuss क्लोरीन। क्लोरीन के लिटरेचर पे हम लोग डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हैलोजन से रिलेटेड एक और कंपाउंड जो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी पॉपुलर लैब केमिकल है, जिसे हम HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहेंगे। ये जो HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है काफी इंपॉर्टेंट लैब केमिकल है, इंडस्ट्रियल केमिकल है, इंपॉर्टेंट केमिकल है। तो इस तरीके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लिटरेचर जानना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं। अगर हम प्रिपरेशन की बात करें कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम बनाएंगे कैसे, निश्चित है कि सोडियम साल्ट को अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डाल दिया जाए, कमर्शियली इसका प्रिपरेशन सोडियम साल्ट का H2SO4 के साथ होता है, जहां पर देखेंगे कि अगर हम NaCl को H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या मिलेगा, NaHSO4 प्लस HCl। और ये जो NaCl है क्योंकि H2SO4 डाइबेसिक एसिड है, इमीडिएट NaHSO4 को अगर ट्रीट करके बनाएगा Na2SO4 प्लस HCl। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं दोनों को जोड़ के कि रिएक्शन क्या होगा आपका, ट्वाइस NaCl H2SO4 से मिलेगा और बनाएगा Na2SO4 प्लस ट्वाइस HCl। हालांकि ये रिएक्शन अलग अलग टेम्परेचर पे होता है, ये होता है 420 केल्विन टेम्परेचर पे और यहाँ आपको चाहिए 760 केल्विन टेम्परेचर। तो इस तरीके से हम कमर्शियली HCl को बाय सोडियम क्लोराइड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करके हम बनाते हैं। अब अगर हम बात करें तो इसको हम डायरेक्ट क्लोरीन को वाटर के साथ भी ट्रीट करके बना सकते हैं। अगर हम क्लोरीन को वाटर के अंदर डाल दें, निश्चित है कि क्लोरीन ऑक्सीजन को डिस्प्ले करेगा। ये रिएक्शन होता है Cu2Cl2 क्लोराइड की उपस्थिति में होता है। क्या बनने वाला है यहाँ से, निश्चित है कि बन जाएगा 4HCl और निकल जाएगा O2। इस तरीके से हाइड्रोक्लोरिक का प्रिपरेशन हम करेंगे। बात करें इसके फिजिकल बिहेवियर की, तो रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वह गैस है। रूम टेम्परेचर पे ये गैस होता है, इसका एक्वस सॉल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक कहलाता है। अगर हम बात करें एसिडिक बिहेवियर की, तो इसका जो ड्राई HCl गैस है लिटमस के साथ कोई कलर नहीं देता है, क्योंकि इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी एक्वस सॉल्यूशन के साथ होती है। लेकिन अगर इसके एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम लिटमस पेपर यूज करते हैं तो ये लिटमस पेपर के ब्लू कलर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, जो इंडिकेट करता है कि दे हैव एसिडिक बिहेवियर। अगर हम HCl को वाटर में डालते हैं तो ये हाइड्रोनियम आयन बना लेता है और ये इंडिकेट करता है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन कि यह एसिड है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ब्रांस्टेड और लारी प्रोटॉन देने वाला या हाइड्रोनियम आयन बनाने वाला एसिड होता है। कैसा एसिड है, निश्चित है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहोगे, जो कंप्लीट आयोनाइज होता हो, और ये HCl कंप्लीट आयोनाइज होता है, तो हम इसको स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर कहेंगे। अब हम बात करें कि इसका रिएक्शन अगला केमिकल क्या होगा, तो विथ मेटल। तो निश्चित है कि जो भी एक्टिव मेटल है, मीडियम एक्टिव मेटल है, लाइक Na या पोटेशियम या कैल्शियम या एल्युमिनियम या आयरन या Zn, इवन Cu, इनको अगर हम इस मेटल को डाल दें HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या रिएक्शन होगा, निश्चित है कि HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो भी मेटल होते हैं हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग साल्ट। सोडियम क्या बनाने वाला है, NaCl। निश्चित है कि यहाँ से H2 गैस रिलीज करेगा, इसके लिए आपको यहाँ ट्वाइस चाहिए, इसको ट्वाइस कर लोगे। सिमिलर के भी ट्वाइस KCl बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा।
CaCl2 बनाएगा, कैल्शियम की वैल्यू से 2 होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। AlCl3 बनाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। Cl3 को यहाँ पे ट्वाइस कर दो, यहाँ पे ट्वाइस कर दो, इसको 6 कर दो। FeCl3 बनाएगा या FeCl2 बनाएगा, इसको ट्वाइस कर दो और निकाल देगा हाइड्रोजन गैस। ZnCl2 बनाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा और यहाँ पे आप लिखोगे ट्वाइस Cl। तो इस तरीके से मेटल के साथ ये करस्पॉन्डिंग साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। अब चलते हैं मेटल ऑक्साइड के साथ क्या होता है इसका। विथ मेटल ऑक्साइड, तो अब यहां जनरल फॉर्मूला याद रखोगे कि मेटल ऑक्साइड अगर हम MO लेंगे और इसके ऊपर HCl डालेंगे तो यहां से मिश्रण की 2 यह चीज होने वाला है, वाटर निकलेगा और साल्ट बन जाएगा, MCl को पकड़ लेगा। ये कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। अब अगर मान लो हमने ले लिया Na2O या हमने ले लिया K2O या हमने ले लिया Al2O3 या हमने ले लिया ZnO और अगर हम HCl इसके साथ ट्रीट करते हैं क्या बनेगा? निश्चित है Na2O 2 यह चाहिए, यहां आप 2 कर दोगे, क्या बन जाएगा? ट्वाइस NaCl प्लस H2। K2O ट्वाइस HCl कर दोगे, क्या बना लेगा? ट्वाइस KCl प्लस H2O। Al2O3 3 है, 6 चाहिए इसको, 6 HCl कर दोगे, क्या बना लेगा? ट्वाइस AlCl3 प्लस 3 H2O। ZnO प्लस HCl क्या बना लेगा? 2 यह चाहिए इसको, ZnCl2 प्लस H2O। तो हम कहेंगे कि विथ मेटल ऑक्साइड इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सेम रिएक्शन मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ होगा, उसकी भी मैकेनिज्म देखें। लेकिन हम मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, अगर हम बात करें मेटल कार्बोनेट का मान हमने फार्मूला लिख दिया MCO3। या हम बात करें मेटल बाइकार्बोनेट का फार्मूला लिख दिया MHCO3। तो अब मैकेनिज्म समझो। मेटल कार्बोनेट सबसे पहले क्या रिलीज करने वाला है? ये बनाने वाला है मेटल ऑक्साइड और निकालने वाला है CO2। तो रिएक्शन होगा मेटल ऑक्साइड के साथ। MHCO3 क्या करने वाला है? ये बनाएगा MOH और निकाल देगा CO2। तो अब रिएक्शन होने वाला OH के साथ। जैसे हमने लिख दिया Na2CO3 या हमने लिख दिया CaCO3 या हमने लिख दिया NaHCO3 या हमने लिख दिया CaFCO3 का होल ट्वाइस और हम कहें कि बताओ क्या होगा जब इसके ऊपर HCl डाला जाएगा। तो हमें करना कुछ नहीं है, आपको बस यहाँ फंडा समझना है। Na2CO3 तो निश्चित है कि ये क्या बनाने वाला है? Na2O बनाने वाला है, उसको 2 H चाहिए, यहाँ 2 लिख दोगे और ये बना लेगा ट्वाइस NaCl प्लस H2O प्लस CO2। CaCO3 निश्चित है कि CO2 गैस निकालेगा, CO बनेगा जिसको 2 H चाहिए और ये बना लेगा CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है। अगर मान लो हमको NaSCO3 लेना है तो NaSCO3 क्या बनाने वाला है? Na हुआ जिसको एक H चाहिए और ये बना लेगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। यहाँ आपने CaSCO3 ट्वाइस लिया है तो निश्चित है कि CaOH ट्वाइस बनाएगा, 2 H चाहिए और ये बना लेगा CaCl2 प्लस ट्वाइस H2O प्लस CO2। तो इस तरीके से अगर हम मेटल कार्बोनेट लेते हैं या मेटल बाइकार्बोनेट लेते हैं तो साल्ट, वाटर और CO2 गैस रिलीज होगी। चलते हैं अगले रिएक्शन पे। क्योंकि ये एसिड है तो एसिड के ऊपर अगर बेस डाला जाए तो क्या होगा? तो निश्चित है कि अगर हम बेस डालते हैं तो बेस के साथ ये क्या बनाएगा? साल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे मान लो हमने ले लिया NaOH
या हमने ले लिया KOH, या हमने ले लिया CaOH का होल ट्वाइस, या हमने ले लिया AlOH का होल थ्राइस, और हमने इसके ऊपर डाल दिया HCl। क्या होगा? निश्चित है ये बेस है तो ये एसिड है, एसिड H रिलीज करेगा, बेस OH रिलीज करेगा, इस तरीके से H2O और साल्ट बनेगा। क्या रिएक्शन होगा? यहाँ बन जाएगा NaCl और निकल जाएगा H2O। यहाँ बन जाएगा KCl और निकल जाएगा H2O। यहाँ OH ट्वाइस है तो इसको 2 H चाहिए, ये बनेगा CaCl2 और निकल जाएगा ट्वाइस H2O। यहाँ 3 है तो देखो 3 है तो आपको 3 डालना पड़ेगा और ये बना लेगा AlCl3 प्लस थ्राइस H2O। तो आपको OH नंबर ऑफ OH के आधार पे H को बैलेंस करना है कि कितने मॉलिक्यूल HCl यूज होंगे। अब हम इसके रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी पे जो स्टडी करें जो काफी इंपॉर्टेंट है। एज रेड्यूसिंग एजेंट, एज रेड्यूसिंग एजेंट क्या करने वाला है? तो पहला MnO2 के ऊपर अगर हम HCl डालते हैं, निश्चित है 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे आपको 4 लेना पड़ेगा। क्या बना लेगा? MnCl2 प्लस ट्वाइस H2O। आपने देखा यहाँ कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड MnO2 को यहाँ पे Mn का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट था +2 में कन्वर्ट कर दिया, यानी Mn को Mn2+ में क्या कर दिया? रेड्यूस कर दिया। दैट इज रेड्यूसिंग नेचर। या हम ले लेते हैं KMnO4 और यहाँ HCl डालते हैं। निश्चित है यहाँ पे ट्वाइस क्या होगा? जो बनाएगा ट्वाइस KCl प्लस ट्वाइस MnCl2 प्लस, अब ये 8 है तो 16 HCl और ये बना लेगा 8H2O प्लस 2 और 4 तो 6 5Cl2। अब यहाँ क्या आप देख रहे हैं? निश्चित है कि यहाँ पे क्लोरीन निकलेगा और यहाँ देखो KMnO4 Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और यहाँ पे +2 है। क्लोरीन का यहाँ -1 है और यहाँ 0 है। सिमिलर यहाँ पे -1 है और यहाँ 0 है। HCl का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। यहाँ देखो Mn का +7 से +2 दैट इज रिडक्शन। तो इस तरीके से ये MnO4 को +7 को +2 में कन्वर्ट कर देता है और सेल ऑक्सीडाइज हुआ -1 से 0 दैट इज ऑक्सीडेशन। सिमिलर K2Cr2O7 प्लस Cl2, नीचे की 7 ऑक्सीजन है तो इसको 14 H चाहिए तो यहाँ पे आप लिख दोगे 14 HCl। अब ये क्या बनाएगा? तो बनाएगा 2KCl और क्या बनाएगा? CrCl3। इसको 2 कर दो और ये जाएगा 6 2 8 और ये 6 14 3Cl2 और क्या बनेगा? तो 7H2O। अब यहाँ देखें अगर हम तो Cr2O7 में इसका है आपका +6 और यहाँ पे है +3, ये -1 और ये 0। तो आप देख रहे हो कि Cr का +6 से +3 ये रिडक्शन हुआ है और क्लोरीन का -1 से 0 ये ऑक्सीडेशन हुआ है। इस तरीके से काफी इंपॉर्टेंट इसका रेड्यूसिंग नेचर होता है और ये स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट माना जाता है। लैब में इसका उपयोग हम करते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका रिएक्शन है वो हम पढ़ेंगे और वो है एक्वारेजिया। क्या पढ़ेंगे? एक्वारेजिया। तो सबसे पहले हमसे पूछा जाएगा कि एक्वारेजिया होता क्या है? तो इट इज a mixture of 3:1 that is 3 HCl and 1 HNO3. It is the mixture of 3:1 HCl and HNO3 solution.
अगर हम HCl 3HCl और 3HNO3 को 1HNO3 को मिलाएं तो बनेगा क्या? तो इसका इंटरेस्टिंग, अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो ये बनता है नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl बनेगा, और 3H और H ये बना लेगा आपका ट्वाइस H2O, और ट्वाइस H2O के बाद बनेगा 2Cl फ्री हो जाएगा, जिसको हम नेसेंट क्लोरीन कहेंगे। क्या कहेंगे? नेसेंट क्लोरीन। और इस नेचर की वजह से ये काफी स्ट्रॉन्ग, यानी ये मेटल, जितने भी मेटल है, ऑल मेटल, इवन जो आइडियल मेटल है उनको भी डिसॉल्व कर देगा, और इस वजह से इसको जो है हम गोल्ड या प्लेटिनम को पहचानने के लिए यूज करते हैं एक्वा को। तो सबसे पहले पूछेगा कि एक्वा क्या है, तो आप कहोगे कि 3:1 मिक्सचर ऑफ HCl and NO3। आखिर इतना स्ट्रॉन्ग बन क्यों गया, इतना स्ट्रॉन्ग डिग्रेडेबिलिटी क्यों हो गया? तो फॉर्मेशन ऑफ NOCl and नेसेंट क्लोरीन इट बिकम ए स्ट्रॉन्ग एजेंट, और ये मेटल को तो डिसॉल्व कर ही देगा, जो आइडियल मेटल है जैसे गोल्ड या प्लेटिनम को भी डिसॉल्व करेगा। कैसे? तो अगर हम देखें, मान लो हमने ले लिया है गोल्ड Au, तो एसिडिक मीडियम Au NO3- और आपका 4H पॉजिटिव प्लस 4Cl नेगेटिव इनसे रिएक्ट करेगा, और ये बना लेगा AuCl4 का कॉम्प्लेक्स, जो कि सॉल्युबल होगा, और यहाँ पे आपका जो सॉल्युबल बनेगा और ये बन जाएगा NO के रूप में, और ये 2H2O बना लेगा, और इस तरीके से गोल्ड आपका सॉल्युबल हो जाएगा। अगर हम सिमिलर प्लेटिनम की बात करें तो प्लेटिनम के साथ मिलके ये कॉम्प्लेक्स बनाने वाला है, और यहाँ पे भी वही रिएक्शन होगा, NO3- प्लस H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। पहले ये आप लिख लो, क्या बनाने वाला है? ये बनाने वाला है PtCl6 का कॉम्प्लेक्स 2- हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट, और ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा बेसिकली इसको बैलेंस करने के लिए अब यहाँ पे 3 कर दो, ये 18 हो गया, यहाँ पे अब 3 कर दो, और ये जो है आपका 18Cl, यहाँ पे आपका आएगा 18Cl और 18H पॉजिटिव। 18H इसको हम 16H कर देते हैं, और इस तरीके से NO3 आपको कितना लेना पड़ेगा? तो 4NO3 लेंगे, और ये बना लेगा 4NO, बना लिया, और यहाँ का जो 8 ऑक्सीजन आएगा इसके लिए साथ मिलकर बना लेगा 8H2O। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होगा। ये भी जो कॉम्प्लेक्स बना ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो आइडियल मेटल है ये तो नॉर्मल मेटल को तो डिसॉल्व कर ही देगा, लेकिन आइडियल मेटल एज लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम कैन बी डिसॉल्व बाय फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से HCl का ये जो इंपॉर्टेंस है आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम चलते हैं अगले कंपाउंड पे, और वो कंपाउंड होगा हम लोग का ऑक्सो हेलो एसिड और इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड। ओके, थैंक्स।